जाबा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी है ना शाम का ही टाइम है और मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर दिशानी और निधि दोनों बैठे बैठे यहाँ पर ये गेम वेम खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। तो अभी है ना मैं होंगी तैयार, क्योंकि ना आज एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट है। तो मम्मी और मैं हम दोनों ही घर पे हैं और दिशानी, हम तीनों, मतलब कुंदन मेरा भाई वो तो है नहीं घर पे, वो उसके जिजाजी के पास है और पापा गए हैं आसाम। तो इसी वजह से घर पे मम्मी और मैं, हम तीनों और दिशानी। देखिए ये कैसे रो रही है। तो अभी है ना दिशानी को भी तैयार करना है। इसको क्या ही ठंड में क्या ही तैयार होए और क्या ही करे, बहुत भयंकर ठंड है बाहर। और अभी उनका शाम का प्रोग्राम है। तो अभी मैं तो देखिए जैसे तैसे यही कपड़ों में जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसे ही जाऊंगी। तो चलिए अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। कपड़ा तो मेरा यही रहेगा, थोड़ा सा बाल वाल बना लेती हूँ और तैयार होकर निकलती हूँ, क्योंकि क्या ही तैयार हुए, बाहर इतनी ठंड है ना, बहुत ठंड है। और दिशानी को भी क्या तैयार करे, स्वेटर तो ऊपर से डालना ही पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा इसको काजल वाजल लगा दूंगी और फिर निकलूंगी। जाबा तुम्हें जाबा निधि पूछ, तुम्हें जाबा। इसको है ना ऑफ कैमरा हम लोगों ने बार बार पूछा कि तुम जाओगी, तो ये बोल रहे ना। जब ऑन किया कैमरा तो बोल रहे तुम्हें जाबा, बार बार पूछा, कम से कम 5 बार तो बोल रही है ना, ऐसे हाथ हिला रही है ना। और जब ऑन किया कैमरा तो इसको बस हा हू ही करना आता है। ये टार्जन की बहन है। ले पकड़। तो फ्रेंड्स निधि है ना घर जाने वाली थी, पर मैंने उसको रोक लिया है क्योंकि मम्मी अभी तक आई नहीं है दुकान से। तो मैंने उसको बोला है कि तू थोड़ी देर बैठ मेरे पास, ताकि दिशानी के साथ वो बैठी रहे और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी तैयार होना है वो तैयार हो जाऊँगी। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बालों को बनाना है और बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के फिर निकल जाऊँगी। इतने ठंड में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने बहुत कुछ ही कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बाल है ना पहले से थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने वो वाला हेयर ऑयल जो लगाया था ना, तो उससे मुझे थोड़ा सा तो फ़ायदा मिला है। तो इसी वजह से तो निधि भी है ना देख रही थी, मेरे बालों को पकड़ के देख रही थी। तो बोल रही है कि दीदी आपके बाल है ना थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे हैं, मतलब भारी भारी सा लग रहा है। तो यही है। और बस यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ बाल बना के। अब मैं बालों को ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे है ना ज़्यादातर बालों को खुला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभार अच्छा लगता है, पर मुझे है ना परेशानी होती है। ऐसा लगता है बालों की वजह से मैं हिल नहीं पाती हूँ, डुल नहीं पाती हूँ, ऐसा मुझे मतलब पर्सनली लगता है। इसी वजह से ना मैं पहले तो बहुत बालों को खुला रखा करती थी। अब दिशानी के हो जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि दिशानी है ना बाल पकड़ के खींचती है। इसी वजह से तो ऐसे ही बांध के, मैं कहीं पे भी कोई स्पेशल पार्टी भी हो तो भी मैं ऐसे जाती हूँ, और नॉर्मल हो तो भी ऐसे ही चली जाती हूँ। और बस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिंदूर विंदूर मैंने लगा लिया है, और सिंदूर बिना है ना मतलब एकदम ही बेकार लगता है आजकल शक्ल। तो इसी वजह से देखिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर आईलाइनर लगा लिया है, क्योंकि मेरे पास है ना अभी टाइम है। मम्मी घर पे नहीं आई है, मम्मी आ जाएगी ना तो बोलेगी जल्दी कर जल्दी कर। तो आईलाइनर लगाने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मतलब बहुत पहले से लगाती हूँ मैं, तो अब मेरे से एकदम आराम से लग जाता है। तो यहाँ पर आईलाइनर भी मैं लगा लूँगी, और फिर जाके दिशानी को भी अभी तैयार करना है, उसे मैंने तैयार नहीं किया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है मेरा मंगलसूत्र। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते इतने सारे लॉकेट का मतलब हमेशा पहन के रखना, पर क्या करूँ, यही है मेरे पास मंगलसूत्र।
तो इसी वजह से है ना मैं इसको ही पहन के रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने खोल लिया है मेरा पिटारा, तो इसके अंदर है ना मेरे बहुत सारे इयरिंग हैं, तो इसी वजह से इसमें से मैं ढूंढ ढूंढ के लगाऊंगी अभी कौन सा अच्छा लगे। बहुत दिनों से पड़ा है, मतलब सालों से तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर ना इसको है ना पहनना नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना एक ही गोल्ड का लगा के रख देती हूँ और फिर खोलना भी नहीं होता है, झमेला झमेला सा लगता है खोलना उतारना। तो अभी मैं सोच रही हूँ इनको मैं पहनूँ कभी कभार इसी वजह से। और पहले जब मतलब शादी से पहले हमेशा मतलब इस टाइप का ही लगा के रखती थी और अब जाके तो लगाना ही नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें है ना ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और नीचे डमरू बना हुआ है और त्रिशूल के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। तो ये मैंने लिया था कि शिवरात्रि में या फिर किसी भी त्यौहार वार में पहनूंगी, शिवरात्रि के टाइम या भोलेनाथ का कोई भी पूजा वूजा के टाइम, तो इसी वजह से मैंने लिया था। तो ये रखा ही था तो अभी मैंने पहन लिया है। तो ये है ना कैमरे में इतना अच्छा आप लोगों को दिख भी नहीं पा रहा है, वैसे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसी वजह से तो मैंने लिया था। तो पहन रही हूँ आज, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर है ना मेरी मम्मी को मैं अटपटा सी लग रही हूँ, लॉन्ग ईयरिंग में लगाती नहीं हूँ ना, इसी वजह से। फिर देखिए यहाँ पर मम्मी भी आ गई है, तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना उसके पापा के साथ बैठे बैठे बात करिए वीडियो कॉल पे, ये देखिए। और उसको है ना फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सामने वो बात कर लेगी सब कुछ, पर फ़ोन पे कोई भी हो वो थोड़े से टाइम देखेगी गौर से, फिर जाके फ़ोन के सामने से हट जाएगी। और ये देखो उसका मटर गश्ती चालू। तो यहाँ पर देखिए मम्मी है ना अभी चाय बना के लाई थी, तो वही पी रही हूँ और चाय वाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे, यही सोचा है। और निधि को भी घर तक छोड़ देंगे जाते टाइम। तो यहाँ पर दिशानी को मैंने आधा अधूरा तैयार तो कर दिया है, अब बस उसको पैंट चेंज करना है और फिर उसको तैयार करके लेके जाना है, तो यही है। और ठंड में क्या ही तैयार करूँ, मेरी दिशानी है ना आजकल सुगली सुगली सी दिख रही है मुझे खुद को ही, ठंड में घूम घूम के और मतलब धूल में खेल खेल के उसकी भी हालत ख़राब हो रही है, पर क्या करें ऐसा तो होगा ही इस मौसम में, तो इस मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। और टोपी वोपी लगा के पैक करके अभी लेके जाऊंगी उसको, मैं ज़्यादा तैयार करके परेशान नहीं करूँगी क्योंकि ना वो भी परेशान होती है तैयार करने में और परेशानी करती है, वो तैयार होना नहीं चाहती है, इसी वजह से। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा का कॉल आया वीडियो कॉल काटने के बाद, तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ तो अभी जाके उन्होंने कॉल किया। पूरा दिन, पूरा 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं वो कॉल ही नहीं करते हैं, फिर जाके ऐसे टाइम पे कॉल करेंगे जब मैं बिज़ी हूँ। तो देखिए अभी है ना हम लोग निकल गए हैं घर से और निकलने के बाद ये देखिए बर्थडे के प्रोग्राम में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं बर्थडे पार्टी। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा हो वो दूर में जो एक बेबी है उसका ही बर्थडे है और इसका नाम है ना मुझे याद नहीं आ रहा, इसका बहुत ही सुंदर सा एक नाम है पर मुझे याद नहीं है, ध्यान से भूल गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी दीदी भी आई है यहाँ पे बर्थडे पार्टी में और मेरी दीदी की भी 2 लड़की है, ये देखिए सामने। तो दिशानी से मिल रही है और यहाँ पर है ना डांस वांस बहुत लाउडली डीजे बज रहा था बहुत ही। तो दिशानी है ना मतलब धक 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 धक, उसको तो कान लगाऊं तो उसके धड़कन में धक धक हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए डांस वांस तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो मम्मी ने गिफ्ट विफ्ट दे दिया है और यहाँ पर खड़े होके थोड़ी देर लोगों का डांस वांस देखे हम लोग। और ठंड में है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी खा पी के घर निकलते हैं। तो अभी है ना हम लोग खाएंगे पियेंगे और फिर घर निकलेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पर देखेंगे, बर्थडे में आए हैं तो 5-10 मिनट 15 मिनट तो कम से कम रुकना बनता है। वैसे तो ठंड की वजह से रुकना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर यहाँ पर है ना डांस देखने में भी अच्छा लग रहा था, ये लोग बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। तो देखिए दिशानी यहाँ पर खड़ी है, मेरी दीदी के पास है ना वो चली गई है एकदम से। और फिर यहाँ पर देखिए मामा जी आए थे तो उसके साथ हम लोग घर निकल आए। तो अभी देखिए घर पहुँच गए। तो फ्रेंड्स अभी बर्थडे में से खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं घर। और ये देखिए टोपी वोपी रास्ते से खोलते खोलते आई है, इसको गर्मी लग गई है तो अभी मैं भी चेंज वेंज कर लेती हूँ। फ्रेंड्स कल रात को घर पे आने के बाद मैं सो गई थी बर्थडे से आने के बाद, और आज नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को सीधे सुबह भी नहीं शाम को मिल रही हूँ क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, सिर में दर्द ये सब कुछ। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से चम्पी भी कर लिया है बालों में। तो वैसे तो मैं डेली यूज़ में मतलब डेली तो ऑयल लगाती नहीं हूँ, पर जब भी लगाती हूँ सिर में दर्द होती है तो मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ।
तो बस वही कोकोनट ऑयल जम गया था पूरी तरह से। तो सुबह है ना मम्मी ने धूप में रख दिया था, तो आज है ना रोज़ सोचती हूँ लगाऊंगी पर लगाना नहीं होता क्योंकि वो जमा हुआ रहता है, फिर आलस करके उसको मतलब गलाना भूल जाती हूँ, तो ऐसे करके फिर लगाना नहीं होता है। तो आज फाइनली लगा लिया है। फिर जाके दोपहर को मतलब चंपी बम्पी करके मैं सो गई थी एकदम, और अभी सीधे मैं शाम को उठी हूँ। तो कल के बाद मैं आज आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। तो अभी है ना जब मैं सो रही थी तब दिशानी भी मेरे साथ सो रही थी, तो उसकी मौसी आई थी निधि, तो वो उसको लेके गई है। तो देखिए अभी है ना शायद उसने सॉक्स वॉक्स नहीं पहना होगा, तो वही सब कुछ मैं पहनाने के लिए लेके जा रही हूँ। देखती हूँ कहाँ पे है मेरी लड़की, उसको मैंने कब से नहीं देखा, मैं सो ही रही थी बहुत देर तक, और सोऊंगी नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि है ना आजकल ऐसा हो रहा है कि नेट जितना मिलता है ना डेली का 2 GB मेरे को मिलता है, वो मतलब ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे है ना वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा नेट लगती है क्योंकि एकदम स्लो चलती है नेट, बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये दिक्कत है, और वहाँ पे दिशानी के पापा के वहाँ पे मतलब मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। वैसे वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है नेट का, और यहाँ पे आने के बाद मैं वीडियो तो बना लेती हूँ पर अपलोड करने में मतलब हलवा टाइट हो जाती है सच में। और दिशानी के पापा से मैं कल से मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा नेट डाल के दो, और यहाँ पे है ना वाईफाई सिस्टम भी नहीं है, तो उनको मैं कल से बोल रही हूँ मुझे मतलब लगा के दो, मतलब लगा के क्या सॉरी एक्स्ट्रा नेट डाल के दो। और अगर ज़्यादा बार बोलूँ उनको कि लगा के दो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, नींद से उठी हूँ ना, मतलब डाल के दो, तो मतलब वो बोलेंगे कि हाँ तुम लोगों को मतलब तुम औरतों को बस अपना ही सोचता है, तो यही है। तो वो भी बाहर है अपनी ड्यूटी में, तो इसी वजह से फिर मैंने उनको ज़्यादा परेशान भी नहीं किया है, और बस ऐसे ही चल रहा है। नेट जितना सा मिलता है वीडियो अपलोड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत देख लेती है दिशानी कार्टून वाटून, जिसमें ही खत्म। तो पापा भी घर पे थे तो पापा भी नहीं है, नहीं तो फिर पापा का पूरा नेट धरा रहता है, तो वो मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ, दिशानी उस फ़ोन से कार्टून वाटून देख लेती है। तो ऐसे ही चल रहा है। आज मेरा मूड बहुत अपसेट था, सबका एक जैसा तो दिन जाएगा नहीं ना, कभी खराब कभी अच्छा, ऐसा ही होगा। तो बहुत दिनों से अच्छा लग रहा था, तो आज मेरे को बहुत ही ख़राब लग रहा है, और नेट भी नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पे सर्वे भी बहुत डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या होता है। तो चलिए दिशानी कहाँ पे है वो देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी तबीयत ख़राब थी, तो दिशानी का हालत देखिए, यहाँ पर है ना ये घूम फिर के इसकी हालत एकदम सुगलों की तरह हो रही है कुछ दिनों से, मतलब ऐसी ही दिख रही है ये एकदम। और देखिए मुझे उल्टा मतलब हाथ पकड़ के मुझे नोचने जा रही है, ऐसी हो गई है ये। यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब चतुर बन गई है। तो फ्रेंड्स अभी है ना हम लोग सब लोग आए हैं नदी में घूमने, तो ये देखिए पानी तो सूखने को ही है, और मतलब बहुत दिन बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। पहले के ब्लॉग्स में आप लोगों ने तो देखा ही है, मैं ज़्यादातर टाइम यहीं पे हुआ करती थी, और यहाँ पे बैठ के अच्छा लगता था। तो पानी भी सूख गया है ना, तो यहाँ पे ना थोड़े से स्मेल आने लगी है, क्योंकि कम पानी में स्मेल तो आती है, तो इसी वजह से, और आना भी नहीं होता है दिशानी को छोड़ के। तो अभी देखिए सनसेट का टाइम है, तो अच्छा तो लगता है यहाँ पे आके बैठने में, पर पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। अब इतनी बिजी हो गई हूँ, दिशानी को लेके बैठना ही नहीं होता है, उसको खिलाना पिलाना, उसको सुलाना, वो सोती भी है तो भी घर पे रहना पड़ता है, क्योंकि आसपास तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर दिशानी, निधि और परिधि सब लोग यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, और दिशानी देखिए एक डंडा लेके आई है, और यहाँ पर देखिए ये मेरे भैया की लड़की है, तो वो भी आई है, मेरे ताऊजी उसको लेके आए थे, तो वो भी खेल रही है। और दिशानी है ना उसको किसी की भी गोदी में चढ़ने नहीं दे रही है, उसको है ना जलन हो रही है, तो बेचारी है ना दूर दूर ही भाग रही है। मेरी तो एकदम डाकू बन गई दिशानी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना ये सारी चीज़ें सीख रही है आजकल, कुछ भी देखती है ना तो वही करती है दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए डंडा लेके परिधि को मार रही है, तो बहुत ज़्यादा। और ये है ना दूर दूर भाग रही है इससे, दिशानी से, क्योंकि दिशानी है ना ये देखिए डंडा लेके उसके पास फिर से जा रही है, पता नहीं ये कहाँ से सीखी ये सब कुछ। फिर यहाँ पर है ना मैं भी बैठी थी, और सब लोग है ना यहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि दूर उधर है ना पूर्णिमा भी बैठी थी, दिशानी की मौसी। तो यहाँ पर है ना शाम को बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए शाम का कुछ नज़ारा ऐसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पर आके बैठने में एक सुकून ही अलग है।
सनसेट के टाइम, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग भी बताना। और देखिए अभी सारे पक्षी उड़ के अपने घोंसले में जा रहे होंगे, क्योंकि शाम का वक्त है, सब अपने अपने घर तो जाएंगे ही सही। तो मैं यहाँ पर बैठी बैठी देख रही थी और बहुत अच्छा लगता है पानी के पास, और ये सब नज़ारे सच में मन को खुश कर देता है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग भी जाएंगे। तो थोड़ी देर और बैठ के यहाँ पर देखिए सारे लोग धीरे धीरे और भी सब लोग आ गए थे। तो यहाँ पर बैठे बैठे सब लोग गप्पे वप्पे कर रहे थे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेल्फी ले रही थी। पता नहीं ये कौन सा स्टाइल है, मुझे अब दिखाए। तो सब लोग ऐसे ऐसे करके सेल्फी लेते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लूँ। तो यहाँ पर देखिए आज है ना मकर संक्रांति है, तो मम्मी और मैं हम दोनों ही पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं अभी। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए मौसी ने भेजा था ये वाला रेसिपी, ये जो हमारे बंगालियों में बनता है। और फिर ताई जी ने भी भेजा था, और खिचड़ी भी आई थी। आज है ना प्रसाद ही प्रसाद आया था घर पे, तो ये सब कुछ आया था, तो हम लोगों ने खा लिया था। और यहाँ पर देखिए दिशानी खा रही है, और ये है ना यही चीज़ खाती है, इसको अच्छा लगता है। और ये सॉफ्ट भी है, तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर यहाँ पर देखिए ताई जी ने ये भेजा था मालपुए, और हमारे अंदर दूसरा कुछ ही बोलते हैं, पीठे बोलते हैं। तो ये सब कुछ आने के बाद हम लोगों ने खा पी लिया था सब लोगों ने। और फिर अब जाके मम्मी दिशानी को चावल खिला रही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।